नमस्कार साथियों। आज की दिनांक है 25, 26 और 27 और अंक है 180वां। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर हमारी ये क्लास रहेगी साथियों। 2 दिन क्लास नहीं आई साथियों, उसके पीछे रीजन ये था कि गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था। 27 जनवरी को हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम था। दोनों ही कार्यक्रमों में भयंकर व्यस्तता थी, जिसका परिणाम ये निकला कि क्लास आपकी 2 दिन मिस हुई। लेकिन हमने डाटा सभी संकलित कर लिया है, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। 74वें गणतंत्र दिवस पर जो स्पेशल कार्यक्रम हुए वो देखिए साथियों। पहला तो ये था कि वायुसेना एवं नौसेना महिला जो दस्ता था वो पहली बार इस कार्यक्रम में शामिल हुआ था साथियों। सैन्य दल एवं अग्निवीर पहली बार इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पहली बार महिला ऊंट सवारों का दस्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भारत में आए। इनके आने के प्रयोजन क्या थे? इसके दूरगामी परिणाम क्या निकलेंगे? भारत के क्या अपेक्षाएं थी इस कार्यक्रम से भारत की? उन पर हम फिर कभी चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, ESCR साथियों, इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट साथियों। 13वीं अनुसूची भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसले जारी। 13 अनुसूची भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसले जारी होंगे, वो भी ESCR पोर्टल पर। इसी ESCR पोर्टल पर इन रिपोर्ट्स को क्या किया जाएगा साथियों? जारी किया जाएगा। भारत गौरव ट्रेन योजना साथियों, नवंबर 2021 में ये ट्रेन शुरू हुई है। भारत गौरव ट्रेन योजना साथियों रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। दोनों बातें ध्यान रखिएगा, रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, नवंबर 2021 में शुरू की गई है। और हमारे रेल मंत्री कौन है साथियों? तो अश्विनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री है साथियों। हमारे रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री है साथियों। प्रकाश रंजन मिश्रा साथियों सीआरपीएफ के अधिकारी हैं, जिनको 8 बार वीरता पदक से सम्मानित किया जा चुका है। रंजन मिश्रा तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। PR मिश्रा भी हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकती है। सीआरपीएफ के अधिकारी हैं, 8वीं बार वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। यूएन आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट साथियों, ये रिपोर्ट और एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट। हिंडनबर्ग एक अमेरिकन फर्म है जिसने एक रिपोर्ट जारी की है, और यूएन की जो आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट है वो भी साथियों। हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट तो इतनी खतरनाक रिपोर्ट थी साथियों कि उस रिपोर्ट के आने के बाद में सेंसेक्स है, निफ्टी है, वो 2 दिनों में 400 अंक से अधिक गिर चुका है। सेंसेक्स था वो 2 दिनों में 1400 अंकों के आसपास गिर चुका था। तो भयंकर खतरनाक रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में ये माना गया है कि अगले वर्ष भारत की जो विकास दर रहेगी वो 6.2% रहेगी। हालांकि इसमें कुछ नया या कुछ घबराने वाला नहीं था, फिर भी पता नहीं किस बात का बुरा मान गया। मुझे लगता है हिंडनबर्ग रिपोर्ट का ही बुरा मान गया है मार्केट। हलवा समारोह है साथियों। वो कई बार कहते हैं ना, क्या हलवा है? क्या हलवा है? बजट पेश होने से पहले हलवा है काम। बजट पेश करना हलवा काम नहीं है साथियों, लेकिन बजट पेश करने से पूर्व एक हमारे परंपरा है कि इस बजट को अब जैसे टाइप किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, लिखा जाएगा। ये कार्यक्रम बहुत ही जटिल होता है, बहुत ही गोपनीय होता है। ये इतना गोपनीय होता है कि इस कार्यक्रम से जुड़े हुए या इस दस्तावेज को तैयार करने वाले जितने भी कार्मिक होंगे, वो कार्मिक हलवा समारोह के बाद में या इस प्रोग्राम के बाद में अपने घर नहीं जाएंगे। ये तब तक नहीं जाएंगे जब तक निर्मला सीतारमन जो हमारी वित्त मंत्री हैं वो संसद भवन में अपना पूरा बजट पढ़ ना दें। तब तक न इनको घर पे जाने दिया जाएगा, न इनको अपने घर वालों से बात करने की इजाजत दी जाएगी। एक बुलेट प्रूफ टाइप की या एक पूरी सील बंद बिल्डिंग के अंदर इनको रखा जाएगा। तो ये जाने से पहले उस बिल्डिंग में, उस कवच में ये समारोह आयोजित किया जाता है और मीठे के साथ शुरुआत की जाती है। इस बार थोड़ा सा एडवांस है हर बार की तरह हमारा बजट, क्योंकि हमारा बजट अब डिजिटल पेश होने लग गया है। तो यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर ये अपलोड किया जाएगा। यूनियन बजट मोबाइल ऐप है जो लॉन्च की गई है इस कार्यक्रम के लिए। ये बात भी आप साथियों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्रिस हिपक्रिस। क्रिस कौन है? न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री हैं। राजधानी न्यूजीलैंड की कौन सी है? वेलिंगटन है साथियों। पूर्व प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डर्न थी। जो जसिंडा अर्डनर जो थी साथियों, इनकी खास बात क्या थी कि कोरोना टाइम पीरियड में इनका जो प्रबंधन था उसकी पूरे विश्व में प्रशंसा की गई थी। पार्टी इनकी कौन सी है? तो लेबर पार्टी है। कौन सी पार्टी से संबंध रखती है? तो लेबर पार्टी से ये संबंध रखती हैं।
नेवर गिव एन इंच, फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव। पुस्तक के लेखक कौन है? तो पोम्पिया। पोम्पिया कौन है? तो माइक पोम्पिया है। जैसे पोम्पिया जानते हैं आप, अपने वो माइक होता है ना जो ये गलियों में घूमने वाले वो बजाते रहते हैं, उस टाइप का। मतलब ये बंदे ने भी हरकत वैसे ही किया है। इस बंदे ने कहा है कि 2014-15 के आसपास की बात बता रहा था ये बंदा कि भारत और पाकिस्तान परमाणु बम में आमने सामने हो गए थे, और फिर इसने मीडिएटर बन के क्या है, भारत और पाकिस्तान को युद्ध में झोंकने से बचाया था। ये इसका कहना है इस पुस्तक के द्वारा। अमेरिका का पूर्व विदेश मंत्री है माइक पोम्पियो। सूर्य कुमार यादव साथियों, आईसीसी का वर्ष 2022 का टी20 पुरुष क्रिकेटर चुना गया है सूर्य कुमार यादव। ये गन मशीन ही है, एक बार रनों की मशीन है एक प्रकार से। यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय टी20 पुरुष क्रिकेटर चुना जाना पहले भारतीय हैं। पंडित अभय नारायण मलिक साथियों, इनका हाल ही में निधन हो गया साथियों। दरभंगा घराने के ध्रुपद दमार गायक थे, और ये सैनिया परंपरा की गौहरवाणी शैली के गायक भी हैं। ठीक है, सितार वादक भी रहे होंगे और गौहरवाणी शैली के गायक भी रहे होंगे। संगीत नाटक अकादमी एवं कालिदास सम्मान से सम्मानित हैं साथियों। सर्वावेक साथियों, सर्वावेक क्या है? तो भारत में निर्मित सर्विकल कैंसर की पहली वैक्सीन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा साथियों, ये तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर्वावेक क्या है। तो भारत में निर्मित सर्विकल कैंसर की पहली वैक्सीन है साथियों। अगर मैं आपसे पूछूं साथियों एक घटनाक्रम और मैं आपसे पूछ सकता हूं, मैंने अभी नोजल वैक्सीन लिखवाई थी, कोरोना की नोजल वैक्सीन, पहली नोजल वैक्सीन है। आपको उसका नाम कमेंट बॉक्स में करना है कि उसका नाम क्या था। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ कि उसका नाम ई से शुरू हो रहा है, तो बाकी उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित है। आपको यह भी लिखना है कि जो नोजल वैक्सीन थी उसको किसने विकसित किया है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन है साथियों ये। सीरम के सीईओ कौन है? तो आधार पूनावाला है साथियों। जैसे राकेश झुंझुनवाला झुंझुनू से थे राजस्थान के, वैसे आधार पूनावाला पूना से होंगे। बार ओएस, बार मतलब भारत, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का मतलब क्या हो गया साथियों? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। बार ऑपरेटिंग सिस्टम भारत की जो आईआईटी है, मद्रास आईआईटी, उसके द्वारा विकसित भारत का पहला एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है साथियों। और इस सिस्टम की खास बात ये होगी कि भारत अब डिजिटल हब बन जाएगा अगर ये सिस्टम पर ठीक से काम किया जाए। तो मुझे लगता है रूस के तरह हम भी अपने खुद का एक एंड्रॉयड सिस्टम तैयार कर देंगे। लगभग इंडिया के सभी मोबाइल इस सिस्टम पर काम करेंगे, तो गूगल पर जो हमारी निर्भरता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। क्योंकि अब कंपल्सरी हो जाता है हर चीज के लिए गूगल की जीमेल बनाओ, यूट्यूब चलाना है तो गूगल की जीमेल रखनी पड़ेगी, कोई भी ब्राउजर चलाना है गूगल की जीमेल रखनी पड़ेगी, यूट्यूब आप डिलीट नहीं कर सकते, क्रोम आप डिलीट नहीं कर सकते। इस प्रकार की बहुत ज्यादा मतलब दबाव रहता है गूगल का हम पर, एंड्रॉयड सिस्टम पर। और अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम सरकार थोड़ा ध्यान देती है और अच्छे से विकसित हो पाता है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सरकार के सामने। डिजिटल क्रांति हो जाएगी और डिजिटल जो क्राइसिस है उससे भी बचा जा सकता है, क्योंकि भविष्य में एक बड़ा वॉर हमें देखने को मिल सकता है डिजिटल स्तर पर साथियों। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है साथियों। दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है साथियों। दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। कल्लारी पायटू है साथियों, ध्यान रखिएगा। कल्लारी क्या है? तो एक प्रकार की मार्शल आर्ट है साथियों। इसी इस मार्शल आर्ट पर कई लोगों द्वारा एक साथ प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड वो सऊदी अरब के नाम है, सऊदी अरब में दर्ज किया गया है। ये जो तकनीक है ये दक्षिण भारतीय तकनीक है साथियों, केरल से जुड़ी हुई तकनीक है साथियों। कल्लारी पायटू तकनीक कहाँ से जुड़ी हुई है साथियों? तो केरल से इसका उद्गम होता है, मार्शल आर्ट की तकनीक है साथियों। देश का पहला ग्रीन बॉन्ड साथियों कौन जारी कर रहा है? तो आरबीआई जारी कर रहा है साथियों, ध्यान रखिएगा। मोस्टली आप कहीं ये ना सोच रहे कि सेबी जारी कर रहा है, सेबी नियंत्रण रखता है, जारी कौन कर रहा है? तो आरबीआई कर रहा है। ये ग्रीन बॉन्ड क्यों है? हरे रंग का है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है साथियों, इस पर ग्रीन कलर नहीं किया हुआ है। न ही ये कोई पेड़ पौधे दिए जाएंगे आपको, एक शेयर के बदले एक पेड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ग्रीन बॉन्ड पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्त सुविधा जुटाने वाला एक वित्तीय प्रपत्र होता है, जिसमें पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए फंड जुटाया जाता है, और ये भरोसा भी दिया जाता है कि आपका जो पैसा होगा वो पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं में ही लगाया जाएगा। नाटो प्रमुख कौन है साथियों? जेंस स्टोलनबर्ग हैं, जेंस स्टोलनबर्ग।
लेपर्ड टैंक साथियों, पिछले कुछ दिनों से बड़े खतरनाक चर्चा में लेपर्ड टैंक साथियों। बार-बार दबाव बनाया जा रहा है कि यूक्रेन को दिए जाएँ, यूक्रेन को दिए जाएँ। दे कौन नहीं रहा है? तो जर्मनी नहीं दे रहा है। जर्मनी के खुद के फ़ायदे नुकसान है न देने में या देने में, वो अलग मसला है साथियों। पर लेपर्ड टैंक कहाँ के हैं? तो जर्मनी के हैं, इंडिया के नहीं है, ध्यान रखिएगा। और जर्मन के चांसलर कौन है? तो ओलाफ शुल्ज़ हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जर्मन की राजधानी कौन-सी है? जर्मनी की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं साथियों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आईसीसी टेस्ट टीम 2022 साथियों, ऋषभ पंत इस टेस्ट टीम में शामिल हैं। इनकी कार दुर्घटना में घायल हो गए थे, गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो ध्यान रखिएगा ऋषभ पंत एकमात्र भारतीय हैं आईसीसी टेस्ट टीम 2022 में शामिल होने वाले। टी20 पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो 2022 वर्ष 2022 का, तो ये बात ध्यान रखिएगा, वो हैं, क्या नाम है उनका? हमने पढ़ा था, सूर्य कुमार यादव। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास साथियों ये समाप्त होती है। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।